एक देश का नाम पड़ल हिंदुस्तान, दूसरे देश का नाम पड़ल पाकिस्तान। जब बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान की तरक्की पाकिस्तान वाले देखना नहीं चाहते हैं। क्यों? थोड़ा दिन पहले आप लोगों ने पेपर पत्र पत्रिका के माध्यम से देखा, सुना, पढ़ा होगा। जम्मू कश्मीर घाटी के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने खून की होली खेला। हमारे देश के 26 सैलानियों को गोली मार दिए। ये पूछ करके आतंकवादी पूछ रहे थे कि बताओ तुम हिंदू हो कि मुसलमान? जो कहा कि मैं हिंदू हूं तो कलमा पढ़ने के लिए कहे, कलमा नहीं पढ़ पाया तो गोली मार दी गई। आखिरकार साथियों, ये हिंदू और मुसलमान के बीच में इतनी बड़ी खाई बनाया किसने? आज पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। ये बिरादरीवाद की आग में, हिंदू मुसलमान की आग में पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसकी शुरुआत कहां से हुई? भैया शांति बना के एकदम नई बिरहा एक ठे गावत है, तैसो के निकाल लिया। उम्मीद है कि आप लोग प्रेम से सुनबा। तो एकदम नई बिरहा हो, हमें लगा था कि दूसरा मंच हो। तनी सब मिजाज जमा के आप लोग सुन ला, बिरहा मिजाज जमा के हम गाय दें। अब लाइन पर ध्यान दिया। बिरहा पारखी लोग, बिरहा का पारखी बैठल हुन। कैसे? तो सरी फरोसी अरे सरी फरोसी की दिल में तमन्ना लिया। दिलो सरी के सरिया कफन बागवा, उन शहीदों की रण दुखा के कसम। अरे जाग जाओ जवानों, वतन नौजवान। अवनी अंबरी यमनयान यस्मति अरुणी। अरे खून का जर्रा जर्रा अरे हौसला। अरे करो या मरो की अटल भावना ले। अब महेंद्र तूरण में करो फैसला। करो या मरो की अटल भावना ले। महेंद्र तू रण में करो फैसला। ए भैया, हिंदुस्तानी फौजियन का रुतबा कितना बड़ा है। हमरे देश के जवानन का रुतबा कैसन है।
सामाजिक संघर्षों के मसीहा हमारे भाई मित्र और शुभ चिंतक भी कमेटी के अध्यक्ष बड़े भैया महेंद्र साहनी जी, गरीबों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, पिछड़े पिछाड़े लोगों के लिए, गरीबों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले महेंद्र साहनी जी, 200 रुपया पुरस्कार। एक बार ताली हो जाए नेताजी के सम्मान में, महेंद्र साहनी जी के सम्मान में। ए भैया राम दो गुरु गौलन, अपने जवानी में राम दो गुरु गौलन गाय के चल भी गईलन पंचो। तहू अब गाय के जा। अच्छा हम गाय के जाइए, तू यहाँ रह के का करबा? तोहार पिंडा पारो कहे में तनिको लाज शर्म तो तुम्हें घोर के पी गईला एकदम इलाहाबाद में। भैया तनिको तो लाजो ना लगे। राम दो गुरु गौलन का गौलन बाबू। काशी में नजारा है, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, अरे हमें वो भी अरे प्यारा है, हमें ये भी। अच्छा ये तर्ज बात, लेकिन बिरहा का भाव कवि जी लिखत हुए हिंदुस्तानी फौजियन का चुनौती है का। अरे आंखें नाम, अरे आंखें नाम दिखा कायर, गर्दन हम मसली देंगे। हम कुचल देंगे। क्यों मालिक? अरे ये बबलू भैया चाय वाले नहीं कहानी कहाँ कहो तई बुल्लू गुरुजी वाली नजम रही। हाँ वीर कौन है वही वीर फौलादी जो यान पे मर मिट जाए, है वही वीर फौलादी जो यान पे मर मिट जाए, जो पूजा के बल पर उससे विजयी सिहरा बंधवाए। याद रहे पंजाब प्रांत की माटी
लुधियाना शहर है शानी, अरे बेटा अनजान हसीना अनवर की बेगम जानी। है काल बनाई 88, हिंदू मुस्लिम भय दंगा, सब भागे जान बचा के बह गई लहू की गंगा। ए भैया कई बात के समझला। पंजाब प्रांत में एक शहर है लुधियाना। लुधियाना बहुत बढ़िया शहर है, औद्योगिक शहर है, और बिरहा भी बहुत होला लुधियाना में। वही लुधियाना में आप लोगन को याद होई सन 88 में दंगा फैला हुआ था। जे बड़े बुजुर्ग हुई हैं जानत हुई हैं। सन 88 में दंगा फैलल। कैसन दंगा? कैसन? सांप्रदायिक दंगा। हिंदू मुस्लिम के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ गई। एक तरफ हिंदुओं की टोली, दूसरी ओर मुसलमानों की टोली। एक भाई दूसरे भाई के खून का प्यासा बन चुका था। लेकिन वही दंगा में भयल का अरे हवर तब नीच कमीना अनवर पर घात लगाए, बस राह निहारे गोरी घर ही आए। दर की ठोकर खा के, अरे दर की ठोकर खा के बेटे को लगी पढ़ाने, होगी बंदे का सानी पानी को चला साली। का उछड़त हुआ उ वीर हो हाई मुअल चांपीटा वाला भी इतना दयालु बनत हुआ। लगन आवे वाली हो, बढ़िया ढोलक लड़का बजावत हो। एक आठे बढ़िया लड़की के जुगाड़ के दाई उ बिचारे के बियाह हो जाए। अरे कई साल से तो जुगाड़ हो तो भगवान अखिया मुदले हुआ वही। का कमी हो? हम लगे तो 2-2.5 बीघा जगह 2-3 बीघा जगह जमीन हो। भला कई गवैया व्यवस्था बनावत चल। रुचि तो से भी हम कहते ही लड़का ढोलक बढ़िया बजावत हो। उ तक बहुत पहले से खोजत हो। ये भैया देखा कहीं मालिक हुआ जर जुगाड़ हो जाई, चिंता मत करा। कवि जी लपटल हुआ। पतरा में लिखल है ना। 100 रुपया पुरस्कार सुंदर माला संदीप बाबू बिरहा के बड़े होनहार कलाकार। ईश्वर बना के रखे सब भैयन के प्रणाम। बात तनी बात के समझ ला। ए भैया अब की करा गल। अच्छा ए भैया सन 88 के दंगा में हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा फैलल हो। एक दूसरे के मारत हुआ, काटत हुआ, पीटत हुआ। एक रात की घटना बताने चल रहा हूं, कलेजा हिल जाएगा बाबू। रात 11-12 बजे एक दरवाजे पर हिंदुओं की टोली पहुंच गई। कितने लोग थे? कितने? करीब 20-25 आदमी थे। सभी लोग हिंदू थे। पहुंच गए एक दरवाजे पर। जा करके दरवाजे पर दस्तक दे दिए। कोई है? कोई हो तो दरवाजे को खोलो। अरे कोई है? जब दरवाजा नहीं खुला, हिंदुओं की टोली लात मार करके दरवाजे को तोड़ करके अंदर घुस गए। और जब 20-25 आदमी अंदर गए बाबू, तो अंदर के हो? एक मुसलमान का परिवार डरा सहमा बैठा है। के हो परिवार में?
अनवर नाम का आदमी और अनवर का दुल्हन जेकर नाम हसीना। एक बेटा हो भैया 4-5 साल के जौने का नाम अनजान। कहानी छूटे न पावे। यह 3 लोग हुवन, अनवर का बीबी हसीना और एक 4-5 साल के लड़का जवन है अनजान। डर के मारे तीनों कांप रहे हैं। हिंदुओं की टोली पहुंची, आंख में खून है। सीटी बंद कराओ। और जा करके अनवर मुसलमान की कलाई पकड़ करके खींच लाए। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा अनवर मुसलमान, साहब हमारी गलती क्या है? मैं ठेला पर सब्जी बेच करके परिवार का पेट भरता हूँ, मेरी गलती क्या है? मुझको कहाँ लेकर जा रहे हैं? अनवर की बीबी रोती रह गई, लेकिन गुस्से में लाल, आंखों में खून उतर आया है। हिंदुओं की टोली अनवर को पकड़ करके घर के बाहर लाए और एक गाड़ी में बिठा करके लेकर चले गए। कहाँ लेकर गए कुछ पता नहीं चल पाया मित्रों। इधर लुधियाना वाला दंगा धीरे 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 शांत हो गया। 15 दिन बीत गया, 1 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, लेकिन अनवर मुसलमान अपने घर वापस नहीं आया। हाउ जो दुल्हनिया अनवर कर रहल भैया हसीना 5 साल के बेटवा के गोदी में लेके पति का रास्ता निहारत था। जब समझ गए कि पति ना यहाँ लगत हिंदुओं की टोली हमारे पति को मार करके कहीं फेंक दिए। कलश की जौने शहर में हमार दुल्हा चल गईलन वो शहर में ना रह। अपने बेटवा के लेके भैया अपन जगह जमीन मकान बेच के गईली दूसरे शहर दूर, और जा करके 2 बिस्सा जगह जमीन लेके 2 कोठरी बनवा करके अपने एकलौता बेटा अनजान के लगली पढ़ावे। अब बेटवा जब कक्षा 12 पास कैले से देखा हिंदुस्तानी खून हो। लड़का 12 पास कैले कलश की माई हम फौजी बने चाहत है। माई थोड़ा मना कैली, आनाकानी कैली, लेकिन ना मानल। माई फौजी बनब हमार सपना है। तो जहाँ चाह रहला है भैया वहां राह अपने आप मिल जाला। और लाइन वही लगौले, सब फिजिकल टेस्ट पास कैले, सब मालिक के मर्जी। जब फौज में ओकर सिलेक्शन भयल, माई के चरण छुअले कलेस की माई 4 बजे का ट्रेन हो, हमें आशीर्वाद दा। बुढ़िया मतारी हसीना कहते ये कई बेटवा हो जात हो ट्रेनिंग पर, कौन तर्ज हो भैया? और बिरा हो बोल दा, तर्ज बड़ी बढ़िया हो। एक दुल्हन अपने दुल्हा से ओरना दे था कि चढ़ल जवानी में तू साधु हो गईला। सुना का कहे? कहा अरे काहे के बनला, अरे काहे के बनला पुजारी राजा, अरे काहे के बनलो ऐ पुजारी राजा, हमार कजरा के निहारी ए राजा। बुढ़िया मतारी समझावत है अपने बेटवा के। का कहलस बाबू? कहा अरे जन्मा से पढ़ के, जन्मा से पढ़ के हरि वतनवा रे बेटा, यही वतनवा का रखी हसनवा ये बेटा।
के लोगों एक बात याद कर लीजिएगा, बड़े भाग मिले जग में मानव के जन्मवा, बड़े भाग्य होला जग में हई मानव के जन्मवा। अरे सफल जवानी आवे देश के जो कमवा। अरे खा लिया गोली, खा लिया गोली भले सिनवा रे बेटा। मतारी कहे बेटा याद कहला गुड्डू पेंटर भैया 50 रुपया पुरस्कार दिले भैया। फौजी जवान हो गल हुआ तो देखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ही माना तन मिलल हो, और बड़े भाग्य से तो ही पेपर में आप लोग पढ़ले हो बा थोड़ा दिन पहले। और जब फौजी ड्यूटी पर चलल हो अनजान, तो ओकर पहली पोस्टिंग कहाँ लगल हो? आ गई भैया एक ठे बड़ी कम उम्र का लड़की, लेकिन बड़ा हरफरबाज रहल। कम उम्र यही भैया मतीन एक ठे दादा रहल, कहल ए बुचिया बुची उड़ा मत, हाँ जमाना बड़ा बाउर है, उड़ा मत। हाँ बड़ा आसाराम घूमत हूँ। बड़ा आसाराम तोरे मतीन। वह बुढ़ऊ समझावत रहलन, का कहलन? अरे अब ही उमरिया के, अरे अब ही उमरिया के छोट गोरिया, अरे हाँ छोट गोरिया रे काहे रंगल बालू लाल लाल वोट गोरिया, काहे रंगल बालू। चलल हो ड्यूटी पर, कैसे चलल हो अनजान? किले के दिलावा में जननी का ख्वाब बीरवा, अरे हाँ ख्वाब बीरवा रे चलन सीमवा पर बोली इनकलाब बीरवा। पूरा से बॉर्डर पर देखा पहली पोस्टिंग, ए पार हिंदुस्तान वो पार पाकिस्तान। हिंदुस्तान का अंतिम चौकी हो गुरेज सेक्टर चिनार पहाड़ी चौकी नंबर 4। लग गई ड्यूटी हमरे शेर का वही बॉर्डर पर भैया। 1 महीना बीतल ड्यूटी करते हुए। एक रात का बात बतावत चलत है। रात 12 बजे पहला बैच वो चौकी का ड्यूटी करके वापस भयल। अब दूसरा बैच ड्यूटी बजावत चलल हो। दूसरे बैच में के सिपाही हुन 5 सिपाही उठा लिए हाथ में राइफल और चढ़ गई तन बदन पर वर्दी। रास्ता कैसन हो? कैसन? एक तरफ कई हजार फीट ऊंची पहाड़ी चोटी हो और दूसरी ओर कई हजार फीट गहरी
खाई। एक दिन रतिया में अरे शंका जनाई, हई कैसन मदरसा बारात में पढ़ाई। कर्म दुश्मनी से आज हम हिसाब बीरवा, अरे हिसाब बीरवा रे चलो न सीमा बोलियन। ए भैया करीब 2.5 किलोमीटर दूर गइलो, रात का समय हो, 1 बजे पहुंचल। एकाएक नजर से का दिखाई पड़ल? का एक मदरसा। याद रहे पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मदरसा जहाँ की मुसलमान भाई लोगन का बच्चा पढ़े जालन। फौजिया पांचों मन में सोचत हुआ, अरे यार हम लोग दिन में आते हैं, कभी कभी तो इस मदरसा में बच्चे पढ़ते हैं, 1-2 शिक्षक टीचर लोग रहते हैं, लेकिन रात 1 बजे ये कौन पढ़ाई हो रही है? क्योंकि मदरसा में रोशनी जल रही है, दीपक जल रहा है, रोशनी आ रही है, कुछ लोगों की आहट पड़ रही है, वहां कुछ लोग हैं। पांचों फौजी मन में सोचत हूँ, आधी रात के ये निर्जन स्थान पर यहाँ कौन हो सकता है? फौजिया मन में सोचत हूँ कि सोच रहे सब नाहर अंदर, क्या मालूम क्या जारी है। अरे कौन अकेला जाएगा, अनजान किया तैयारी है। पांचों मन में सोचत हूँ कि एक आदमी जाए, अब पता लगावे कि आखिरकार मदरसा में कौन लोग हैं और क्यों यहाँ जमा हुए हैं। अब पांचों फौजी हुआ आपस में बतियावत हुआ कि अरे हई 5 जने जाए के एक बा के जाई। बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा अनजान फौजी तैयार हुआ, सीना तान के कहा मैं जाऊंगा, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। मैं जाऊंगा लेकिन हमारी एक शर्त होगी। क्या? 20 मिनट में गर ना आया, कहे 20 मिनट में गर ना आया रणभेरी बज जाएगी। अरे कर देना स्टार्ट फायरिंग, भले जान चल जाएगी। अनजान फौजी कलश की 5 मिनट जाए में लगी, 5 मिनट आवे में लगी, और 10 मिनट पता लगाओ में पूछताछ करे में लगी कि वहां कौन है, क्यों आए हैं, मकसद क्या है। 20 मिनट का हम समझदा, 20 मिनट में आ जा तो ठीक है, अब 20 मिनट में मैं नहीं आ पाया तो हमारे जान का जरा सा परवाह नहीं करिएगा, फायर झोंक दीजिएगा। अच्छा कहना ठीक है भैया जा। और जब ये फौजी अनजान गयल पता लगावे तो पकड़ाया है नाहर अंदर मंजार सत्यानाशी में। बच जाएगी जान तुम्हारी, बम रखवा दो काशी में। अंदर के रहल आतंकवादियों का एक संगठन मीटिंग कर रहा था अंदर, चौकन्ने थे चारों तरफ से सब। आतंकवादी देख रहे हैं कि एक फौजी आ रहा है, और जो ही हाथ में राइफल लेकर के बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा फौजी अनजान अंदर घुसा है मदरसे में, छत पर से कूदे कुछ पीछे से आकर के और हमारे देश के फौजी जवान अनजान को पकड़ लिए। अब पकड़ करके सबसे पहले भैया राइफलवा छीन लिया, और राइफलवा छीना गल, दोनों हाथ बांध के उल्टी मुसु कह के ले गई ना अंदर वाले रूम में सब भैया मदरसा में। अच्छा ये चारों फौजी निशाना साध के खड़े हुए, 20 मिनट के इंतजार करते हुए, 20 मिनट जैसे ही बीती फायर झोंक देवल जाई।
और जब अनजान के बांध के लेके सब अंदर वाले कोठरी में गईलन, अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादियों का सरदार बैठा है, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मोछ, बड़े बड़े सर के बाल, लाल लाल बड़ी बड़ी आंख, झूला करके राइफल रखा है बगल में। देखा कि एक हिंदुस्तानी फौजी के ड्रेस में फौजी है, कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया आतंकवादियों का सरदार। कहा कौन हो? अरे बताओ कौन हो तुम? सीना तान करके खड़ा हुआ हमारे देश का नाहर अनजान। कहा कि मेरा नाम अनजान है, मैं हिंदुस्तानी फौजी जवान हूं। तो सरदरवा मन में सोचा लगल कि अनजान, अनजान मतलब तू मुसलमान हो क्या? देखा आतंकवादी का दिल दिमाग फितरत होकर कहा कि तुम अनजान हो, हिंदुस्तानी फौजी हो, तुम मुसलमान हो? कहा हाँ मैं मुसलमान हूं, कहना क्या चाहते हो? तब हंसा लगल, कल इसकी कितनी तनख्वाह तुम्हारी है? 30,000, 40,000, 50,000, 80,000, इतना ही पाते हो बेटा अनजान। लेकिन एक बात याद कर लो, जैसे तुम ड्यूटी करते हो अपने वतन के लिए, हम लोग भी अपने वतन के लिए ड्यूटी करते हैं। फर्क इतना है कि तुम्हारे देश के लोग तुमको फौजी कहते हैं और हमको लोग आतंकवादी कहते हैं। लेकिन हम आतंकवाद क्यों करते हैं? अपने हक अधिकार, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए हाथ में राइफल हमने उठाया है। अनजान बेटा तू मुसलमान, हम भी मुसलमान, तू हमारी बिरादरी का है, तू हमारी कौम, हमारी धर्म का है, तुझे नहीं मारूंगा बेटा। बस एक काम कर दे, जितने वजन हो उतने वजन रुपया से तौल दिए जाओगे। बस बम रखवा दो काशी में, बनारस नरेंद्र मोदी जहां से हिंदुस्तान का पीएम जीत करके आता है, उस काशी नगरी को हम लोग दहलाना चाहते हैं। तुम्हारी जान बख्श दूंगा, बस नरेंद्र मोदी की नगरी जो काशी संसदीय क्षेत्र है बनारस में बम रखवा दो, हम दहलाना चाहते हैं। इतनी हमारी मदद करो। इतना सुनलस बुढ़िया के बेटवा हिंदुस्तानी फौजी अनजान, छतिया बिहर गईल हो। फौजी का कलश बिरहा शैली का भाव तनी दे बेटा। अरे फौजी कहे कफनवा भी सलामी ठोकीना, अरे कफनवा भी सलामी ठोकीना, अरे जननी जन्मभूमि पे जाई भले ही जनवायर, हा जनवायर, अरे जननी जन्मभूमि पे जाई भले ही जनवायर, कफनवा भी सलामी ठोकीना। बोल पड़ा अनजान मियां, मैं कोई खिलवाड़ नहीं हूँ, देशभक्त पक्का, सुने ले तुम जैसा गद्दार नहीं। आतंकवादियन से फौजिया बुढ़िया के बैठुआ कहले स कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तुम आपस में बांटे हो। अरे उसका खलिहान जलाते क्यों जिसका खाते तू माटे हो। कहा रही बात मुसलमान की तो जिसका पक्का ईमान नहीं, एक मुसलमान होकर कहता वो सच्चा मुसलमान नहीं। फौजी कहा कि अटल इरादा मेरा सुन ले यान जान से प्यारा है, और बम चाहे बारूद बिछा ले हिंदुस्तान हमारा है। बुढ़िया के बेटवा ललकार के कहे लगल के रे साले आतंकवादियों देश के दुश्मनों, कान खोल करके हमारी बात याद कर लेना, सुन लो।
एक जन्म क्या 1000 बार जन्म लूंगा तो अल्लाह ताला ईश्वर से यही मांगूंगा कि हिंदुस्तान की धरती पर मेरा जन्म हो, और जन्म हो यदि कर्म करना पड़े तो हिंदुस्तान के फौज में भर्ती हो करके अपने देश की, अपनी मातृभूमि का रक्षा करने का संकल्प हमेशा लूंगा। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी मैं नहीं करूंगा। अरे बाप रे बाप, यह बतियावे में धीरे 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 20 मिनट बीत गयल। हर फौजी जवन चारों हुवन निशाना साध के बैठल हुआ, कहले रहल कि 20 मिनट में न आईब तो हमरे जान का परवाह मत कर दिया, झोंक दिया फायर। जब घड़ी में 20 मिनट बीतल तब फौजियन का दिमाग काम करे लगली। चारों का कैला, आवा राजा। अरे तबले तरीका हो लागल गोलिया, अरे तबले तरीका हो लागल गोलिया, तबले तरीका रे लागल गोलिया, क्या निशानवा हो जवनवा भारी कई रसियल नवाना। तबले तरीका हो लागल गोलिया, क्या निशानवा हो जवनवा भारी जैसे ही घड़ी में 20 मिनट बीतल है, 12 चारों हिंदुस्तानी फौजी भैया हमार, अरे गुजल इनकलाब के बोली घेरना नहर बना के टोली, सत लगा घुमावे बघवा, सत लगा घुमावे नहर, जरदानवा हो जवनवा मारी गया ये लगवा, खून की होली, आगे जाना बचा के पापी, आगे जाना बचा के पापी, हो जवाना भारी कई और जाय के लाता। अरे उमर 30 ठे कम होता, 30 ठे कम होता मतलब 80 का हो गया। 80 का होगल का दारू वारू को बात करत हुआ का, तब का भरे सभा में ओके दारू पियना बना देला। कवन बाप अपन बिटिया दे ही बेचारे के, एक तरफ बनावत हुआ दूसरों को बिगाड़त पिए हुआ। कोनिया से भैया शीतल पाल का पुरस्कार हमरे संत लाल भैया आपसे घेर के लगला गोली चलावे। वही मदरसा के निशाना साथ के जब फौजी गोली चलावे लगला तब मदरसा में जितना आतंकवादी रहना कहना, अरे साला ये जो फौजी अनजान मियाँ है ये अकेले नहीं आया है, लगता है इन लोगों की चाल है, लगता है पूरा पलटन लेकर के आया है। छोड़ो नहीं सालों को, झोंक दो फायर। हर चारों फौजी भैया मिलिट्री वाले गोली चलावत हुआ और हर मदरसा से आतंकवादियों की ओर से गोली चलने लगी भैया।
मुठभेड़ शुरू हो गए 1:15 बजे रात के भैया। तर 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 गोली की आवाज आ रही है दोनों तरफ से भैया। और धीरे 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 उस समय आ गए वाह वाह आतंकवादियों की ओर से गोली चलनी बंद हो गई। चारों फौजी गोली चलाते हुए गए अंदर मदरसा में। तो देखते क्या है कि मदरसा के गैलरी में ही बाहर ही 3 आतंकवादियों की लाश पड़ी है। वाह वाह और जब अंदर वाले रूम में गए चारों फौजी तो दिखाई का पड़ा बाबू अंदर वाले रूम में गए यह वारा बीरावा का नमस्तनाई गईला। गिरल बाजावा नावा भर्ती अस्पतालिया में कैले सब जवनावा जवाब डॉक्टर बची नहीं जनावा। घायल होकर के पड़ा है मदरसे के अंदर रूम में अनजान बुढ़िया का बेटा। अपने कंधे पर ले करके अस्पताल की ओर भगे सब। जब अस्पताल में एडमिट किया गया फौजी जवान अनजान को, 2 डॉक्टर आए फौज के और दोनों जब देखे हालत तो दोनों डॉक्टर आपस में बतियावत हुए कि चोट तो बड़ी गहरी है, वाह वाह कई गोली लगी है फौजी अनजान के और इसके शरीर में जो है बहुत खून बह चुका है, जो ब्लड है भी शरीर में बड़े तेजी से उसमें जहर फैल रहा है। बचना तो बड़ा मुश्किल है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। ये बतिया अनजान फौजी के थोड़ा थोड़ा होश रहल सुनत रहल भैया। हाय 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 कहे अंतिम बाई इच्छा साहेब घरे बतियाइल अमाई के हमारे लगाई दे बाफोनावा। डॉक्टर साहब के उंगलियां पकड़ के अनजान फौजी कलेस की ए साहब आप लोग जो आपस में बतियुला हम सुनत रहली है और हमें भी लग रहा कि मैं अब बच नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे जीने मरने का गम नहीं है डॉक्टर बाबू। क्यों? जिया तो अपने देश के लिए, आज मर रहा हूं तो अपने देश के लिए। जीने मरने का गम हमें नहीं है सर, लेकिन मेरी बुढ़िया माँ कटिया बिनिया मेहनत मजदूरी करके हमको पढ़ा लिखा करके फौज में भर्ती कराया। हम अपनी माँ के एकलौते बेटे हैं, एकलौते संतान हैं। मेरी माँ रास्ता निहार रही होगी, इधर तो कई दिन से बातचीत भी मेरी माँ से नहीं हो पाई। डॉक्टर बाबू एक बार फोन लगा करके मेरी माँ से बात करवा दीजिए। कल ठीक है बेटा, घर का नंबर क्या है? नंबर बताया है। और घरे जब डॉक्टर लोग फोन कैल तो के फोन उठौलस? वह अनजान का मतारी हसीना। अब डॉक्टर लोग थमा देना कि बेटा कोई उठाया है बात कर ले। उधर से माँ कही कि हेलो कौन बोल रहे हैं बाबू? भैया बाबू। फौजी अनजान कहा माँ मैं तेरा बेटा अनजान बोल रहा हूँ। माँ तू कैसी है? कॉलेज की बेटा हम तो ठीक हैं, लेकिन तेरी आवाज में बड़ा दर्द है, लगता है कि तू कहीं घायल है, कहीं तकलीफ में है, क्या बात है? तब फौजी के आंख से आंसू रोवा लगल। फौजी अपने मम्मी से अपने माई से फोनवा पर बतावत है
का बतौलन भैया, अब त न हो माई, अब त न रे माई, ऐसन जनात बात तोहरे लाल के अब बचना परानवा हो। माँ ससिया चलत बा कब अखिया मुनाई जाई, गोली मार दिहलस पापी दुश्मनवा हो। माँ आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई, आतंकवादियों ने मेरे सीने में गोली मार दिया है, मैं अस्पताल में एडमिट हो गया हूँ माँ। तब मतारी कलप उठल भैया, एक लौता बेटा है फौजी। माई रोवा लगल, लेकिन घायल फौजी अपने माई के समझावत कि माई तू हम कसम दिले रहलू न, बेटा तोहार तोहार कर्जा चुकाई दिहलस, दूधावा के कीमत माई तोहरे चुकाई दिहलस। माई जवन तू कहलू हम कुल कैली, लेकिन हमार एक ठे अंतिम इच्छा है, हम तू यह वचन दे दाए मतारो, लसिया पे हमरे माई असिया बहई है जन, लसिया पे लसिया पे हमरे अम्मी असिया बहई है जन, पातर कर लिया अपन तू करे जवाब हो। माँ यदि मैं शहीद हो जाऊं तो रोना मत, आंख में आंसू मत लाना, माँ ये तू मुझे वचन दे। माई बचनियों ना दे पौली, तबले फोन कट गया। इधर बेटा जीवन मृत्यु के बीच में अस्पताल में झूल रहा है, उधर बुढ़िया माई जवन है फौजी का माई, वो हर सोचत हिन कि हमार बेटवा के सीने में गोली लगल, पता नहीं तबीयत कैसन हमरे लाल का है। एहर के बात एहर छोड़ा, हाउ जवन आतंकवादी रहलन 3 मिला तब मार गए रहलन, बाकी 6-7 मिला आतंकवादी रहलन। वो गोलीबारी में मुठभेड़ में पीछे वाले दरवाजा के खोल करके जंगल के रास्ते फरार हो गए जंगल में। और जवन आतंकवादियन का सरदार रहल भैया, जवन सिनवा में गोलियां मरले रहल भैया फौजी के, ओकर का हाल है तनी आवा बाबू। बबलू भैया कोनिया से, और कोनिया से बबलू भैया, और दूसर का के रहल जुगनू भैया शेरवा से 100 रुपया और 50 रुपया। तांत्रिक बाबा आपकी ओर से भैया के बहुत बहुत प्रणाम। बाबू आतंकवादियन का सरदार का हाल है? अरे हमारे पापी ए भैया, ये हमारे पापी अरे भागल परनवा जनवा गाढ़े में, अब पानी बिना सूखेला कर जनवा जनवा गाढ़े में। बेटा पहुंचा घर के बाहर पानी, अरे पहुंचा घर के बाहर पानी, पानी कहे कमी ना हो। आतंकवादियन का जो सरदार रहल भागे में साथियों से संग छूट गया।
बड़ी जोरों की प्यास लगी है आतंकवादी को। लगता है पानी नहीं मिलेगा तो जान नहीं बच पाएगी। पानी की तलाश में बस्ती की ओर भगा है। वाह वाह भागते 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 कुछ दूरी पर गांव के बाहर घर और घर से रोशनी टिमटिमा रही है। सोच गया कि लगता है कि वहां पहुंचने पर पानी मिल सकता है। ए भैया पहुंचल, गेट बंद हो, भोरहरी हो चुकल, गेटवा के थपकी मार के कलश की कोई है, कोई है, कोई हो तो पानी पिला करके हमारी जान बचा ले बाबू। इतना कहा है, दरवाजे पर बैठ गया। उसकी आवाज जब घर के अंदर पहुंची तो घर पर कौन था? पहुंचा घर के बाहर पानी, पानी कहाँ कमी ना हो। लोटवई में पानी लेके अली वह हसीना हो। वो घर किसी और का नहीं बाबू, वही फौजी के माँ जो बुढ़िया हसीना थी, उसी बुढ़िया का मकान था। मन में बुढ़िया सोचने लगी कि अरे भोरहरी में कोई आदमी पानी की तलाश में आया है दरवाजे पर। एक लोटा पानी और हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर के दरवाजा खोल करके जब बाहर बुढ़िया गई, कही अरे बाबू कौन हो आप? प्यास लगी है, लो पानी पी करके प्यास बुझा लो। लोटा हाथ में लिया आतंकवादी और पानी पिया है। तबीयत मस्त हो गई पानी पी करके। आतंकवादी कहा कि लो बहन लोटा, मैं पानी पी लिया, तूने पानी पिला करके हमारी जान बचा लिया। बुढ़िया कही कि भैया कहाँ से आ रहे हो? और कहा कि मैं बड़े मुसीबत में हूं। जब लालटेन की रोशनी पड़ती है आतंकवादी के चेहरा पर, जब बुढ़िया चेहरा देखती है, अरे पड़ल नजर, ए भैया पड़ल नजर वही अनवर के समनवा जनवा गाढ़ में झर झर बारिश भी रही कर नयनवा जनवा गाढ़ में। जब लालटेन की रोशनी में बुढ़िया देखती है आतंकवादी का चेहरा, पैर के नीचे से जमीन खिसक पड़ल। बुढ़िया कहती है कि आप कहीं अनवर तो नहीं हो? कहा हाँ हाँ हाँ। आतंकवादी शंका में पड़ गया, जैसे साट लगल हो। आतंकवादी कहा हाँ 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 मैं अनवर हूं, तुम हमको कैसे जानती हो? कलेश की आप अनवर है ना, लुधियाना शहर वाला? हाँ हाँ मैं अनवर हूं, लेकिन तुम? कलेश की आप अनवर हो तो आपकी बीवी मैं हसीना हूं। अपने पत्नी को नहीं पहचान रहे। जब ध्यान से आतंकवादी देखा तो पहचान गया। ये भैया आप लोग कहला एक मर्द पर रह वाली औरत हो, भले ही 10 साल बाद 15 साल बाद ओकर आदमी आई तब वो एक दूसरे के दोनों पहचान जाइ हैं। तुरंत बुढ़िया कलश की चलिए चलिए जल्दी घर के अंदर चलिए। घरे में ले जाए के चौकी पर बैठौलस अनवर आतंकवादिया के। कहलस कि अरे बाप रे बाप, हम तो सोचली कि सन 88 वाले दंगा में जब हिंदू तुहे उठा के ले गई ना गाड़ी में लाद के, हम तो जनली कि हिंदू सब मार काट के तुम्हें फेंक दिया। कैसे इतना दिन रहला, कहाँ रहला और कैसे पियासल हमरे दरवाजे पर आ गईला ए सैया। तब वो आतंकवादी अपनी बीती हुई कहानी बताने लगा। कहा कि तू तो ये जानती है कि सन 88 में हमको हिंदू सब ले गए गाड़ी में लाद करके, लेकिन हमको कहाँ ले गए मैं तुमसे बता रहा हूँ। अपनी बीती हुई कहानी अनवर बता रहा है अपनी पत्नी से। 2 लाइन आल्हा बाबू। अरे लगल बतावे अनवर सगरी हवलिया, कहला से ए भैया लगल
चाहती हो तो सुनो। जिस समय हिंदुओं की टोली गाड़ी में बैठा करके हमको लेकर गए, मैं अकेला आदमी नहीं था, हमारे जैसे 15 लोगों को गाड़ी में पहले से लादे हुए थे। एक सुनसान जंगल में निर्जन स्थान पर ले जाकर के गाड़ी रोक दिए। सब हम लोगों को मारने के लिए, हम लोगों को खत्म करने के लिए गाड़ी से उतारने लगे सब। मैं जब गाड़ी से उतरा तो मैं समझ गया कि ये सब हमको छोड़ेंगे नहीं। अपनी जान की बाजी लगा करके मैं खाई में कूद पड़ा। पीछे से हिंदुओं की टोली पीछा करने लगी, मैं भागने लगा। भागते 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 बहुत दूर बियाबान जंगल में मैं पहुंच गया। आतंकवादी सब घूम रहे थे, हमको देखे, राइफल कनपट्टी पर सटा दिए। बताओ कौन हो तुम? अरे बताओ कौन हो तुम? मैं हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, क्षमा करिएगा, मेरा नाम अनवर है, मैं मुसलमान जाति का हूँ, लुधियाना शहर से मैं भगा हूँ हिंदुओं से जान बचा करके। आतंकवादियों ने हाथ में राइफल थमा दिया। ने अनवर मुसलमान बदला लेना चाहते हो? उठा लो हाथ में राइफल। दुनिया आतंकी कहती है हमको, लेकिन हम अपने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, इस्लाम राज को स्थापित करने के लिए हाथ में राइफल उठाए हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हो? उठा लो हाथ में राइफल। मेरे सामने कोई चारा नहीं था। मैं आतंकवादियों के साथ में गुट में मिल गया। बहुत थोड़े दिनों में मैं तरक्की कर गया, मैं सरगना बन बैठा हूँ। हमारे अंदर कई आतंकवादी काम करते हैं, मैं सरगना तो आतंकवादियों का सरगना हूँ। तब बुढ़िया कॉलेज की, ठीक है हुआ जो हुआ पतिदेव, आपके सामने कोई विकल्प नहीं था, मजबूरी में आप आतंकवादी बन गए। लेकिन ये बताइए कि पानी की तलाश में आप यहाँ कैसे आए? तब अनवर मुसलमान वो आतंकवादी कहने लगा, जानना चाहती हो प्रिय? फलाने गांव में एक मदरसा है, उस मदरसे में हमारी समय समय पर मीटिंग होती रहती है। रात में हम लोग मीटिंग कर रहे थे, एक अनजान नाम का फौजी साला पहुंचा, अकेल था तो मुसलमान। मैंने कहा बेटा हमारी बात मान जा, बनारस में बम रखवा दो, बनारस को दहलाना है हम लोगों को। लेकिन कहा कि नहीं, मैं अपने माँ के दूध में दामन में दाग नहीं लगने दूंगा। 3 गोली मारा हूं साले फौजी के सीने में। मैं तो पानी की तलाश में आया, बच गया, लेकिन हमारी गोली से वो भी साला बचेगा नहीं, आज नहीं तो कल तो मरना ही उसको है। बुढ़िया मन में सोचा था कि मतलब मेरे बच्चे को गोली मारने वाला कोई और नहीं, हमारा शौहर, हमारा पति, यही अनवर आतंकवादी के रूप में हमारे सामने, हमारे घर में बैठा है, हमारे चौकी पर। बुढ़िया का दिल दिमाग अपने बच्चा पर गया कि हमार बेटा आज जीवन मृत्यु के बीच में अस्पताल में एडमिट होकर के झूल रहा है, इसी हमारे पति आतंकवादी के गोलियों का शिकार बनकर के तड़प रहा है। देखिए हमारे देश की नारियों की क्या भूमिका रही है। बुढ़िया मन में कहती है, क्या कहला सर? और सुन के माई कर उधर हो गई बोलिया,
कहानी सुना करके जो ही अनवर मुसलमान खड़ा हुआ, बुढ़िया सामने खड़ी है, उसी समय फोन की घंटी घनघना गई। ध्यान टूटा, बुढ़िया जा करके अपने फोन को कान में रिसीव करती है, उठाती है, कहती है कि कौन हो बाबू। तब ले उधर से फोन पर आवाज आती है कि माँ होई गईला शहीद माई तोहर ललनवा। अरे लेके लाश दोबारा पहुंचल फौज टोलिया रे, कैसे कैसे कमीनावा बघवा के गोली।